हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोडालिटीज ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या मोडालिटीज हो सकते हैं। मोडालिटीज का मतलब सिंपल सा है, टीचिंग के मोड्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाना है, मैं किस किस तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, किस किस तरीके से लर्निंग हो सकती है, किस तरीके से लर्निंग फैसिलिटेट होगी। इसी को आप बोलते हैं मोडालिटीज या इसी को आप बोल सकते हैं मोड्स। ठीक है, ऐसे आपको मोड्स पढ़ने, चार मोड्स में ये आपकी लर्निंग जो है होगी और मैं आपको इन चार मोड्स में टीचिंग करा सकता हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं। इससे पहले लेकिन आप ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें, जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आया हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। चलिए, बोलते हैं मोडालिटीज ऑफ टीचिंग एक तरफ आपको दे दी है और दूसरी तरफ उसका मतलब दे दिया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, ये चार ही मोडालिटी ऑफ टीचिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिखा है वन वे इंपोजिशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। ट्रेनिंग के आगे लिखा है एसोसिएट प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। कंडीशनिंग है डिसिप्लिन ड्रिल्ड कंडक्टेड बाय टीचर। और चौथा है इंडोक्ट्रिनेशन, एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये चार ये आपको दे दिए हैं और ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको बताना है ये क्या। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है सॉरी, अभी हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ना। पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। ये चार ही मोडालिटीज ऑफ टीचिंग आपके सामने होती है। नंबर वन, आप समझ लें कि मोडालिटी ऑफ टीचिंग्स क्या है। मोडालिटीज का मतलब क्या है। मोडालिटीज कैन रेफर, यू कैन रेफर टू डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके, अलग अलग जरिए, किस तरीके से आप या किन अप्रोचेस का यूज करके डिलीवर इंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटेट लर्निंग। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब है, आप समझ लें कि इसका मोड्स, आप किस तरीके से अपने बच्चों की जो लर्निंग है एज ए टीचर आप उनको प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। ये चार तरीके आपके पास हैं। ये चार तरीके, नंबर वन है कंडीशनिंग, नंबर दो ट्रेनिंग, नंबर थ्री इंस्ट्रक्शन और नंबर फोर इंडोक्ट्रिनेशन। और ये सारे के सारे एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं टीचिंग। ठीक है जी, टीचिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसी टीचिंग के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। नंबर वन होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी स्टूडेंट को बाय गिविंग रिवॉर्ड्स या फिर बाय गिविंग पनिशमेंट उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर देते हो और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करके आप उसकी लर्निंग करवा देते हो। जैसे कि क्लास में जो बच्चे शरारती करते हैं उनको मार पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या है जी, पनिशमेंट। वो क्या है, पनिशमेंट। और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हम उनके लिए क्लैपिंग करवाते हैं, उनको स्टार देते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं। तो वो बॉडी की क्या हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है। इसी को आप इमेजिन कर सकते हैं, एक डॉग की जैसे कंडीशनिंग होती है, डॉग की कंडीशनिंग होती है। ठीक है, डॉग की कंडीशनिंग क्या है, आप देखेंगे घर पे अगर आपने कुत्ता रखा है, डॉग रखा है, जैसे ही आप उसका बर्तन उठाते हो, उसकी बर्तन की उसको आवाज आती है, हल्का सा बर्तन हिलता है तो उसको समझ आ जाती है अब मेरा खाना आने वाला, फटाफट भागना स्टार्ट करता है खाना। ठीक है, यूजुअली हम उसकी कभी कभी कंडीशनिंग करा देते हैं, बोलते सिट तो बोल, बैठ बोलते स्टैंड अप या अप, तो वो खड़ा हो जाता है। समझ गए, वो कैसे, हम उसको रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स देते हैं। जंगल में सर्कस जो होता है, ठीक है, सॉरी, सर्कस में शेर जो होता है, ठीक है, वो भी जो उसका मास्टर होता है उसके इशारों पे नाचता है, भालू उसके इशारों पे नाचता है। वो कैसे, उन्होंने कंडीशनिंग की है, कैसे उसको मार मार के कंडीशनिंग की है। ठीक है, जब वो बढ़िया काम करेगा, परफॉर्म करेगा, उसको छोटा सा चॉकलेट दे दिया जाता है, कुछ टॉफी दे दी जाती है, उसको लगता है हाँ ये काम करने से खाना मिलता है। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का यूज करके आप बॉडी बिहेवियर को चेंज कर देते हो, ये होती है कंडीशनिंग। दूसरी होती है जी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि बार बार किसी चीज को रिपीट करा के, बार बार डिफरेंट आइटम्स की आप ड्रिल करा के एक बच्चे को ट्रेन कर देते हो। ठीक है, एक बच्चे को ट्रेन कर देते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज वो सीखता है तो वो ट्रेनिंग से ही सीखता है। बच्चे को बार 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 पोएम्स सिखाई जा रही है तो वो भी एक ट्रेनिंग ही है, आप समझ ले, जो रिपीटिशन है। फुटबॉल सीखता है, बार बार उसको सिखाते हैं, वो गलत खेलता है। ठीक है, या फिर वो कोई गेम खेलता है तो कैसे सीखता है, वो रिपीटिशन से ही सीखता है, तो वो ट्रेनिंग होगी। तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको ना तो कंडीशनिंग करनी पड़ती है, ना उसको ट्रेनिंग करने की जरूरत है, बार बार रिपीटिशन, तब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभी वन बाय वन मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी दिखाऊंगा, तब हम उसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मैं आपको भी इस वक्त क्या दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे कर रहे हैं,
और आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ेंगे, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। यहाँ पे एक्टिव आप देखेंगे हमारा क्या होता है, व्यूज का आइडिया वो क्या होता है, इंटरचेंजेबली उसको हम यूज करते हैं, ये एक्सचेंज होता है, इंटरेक्शन होती है। चौथा होता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब ये होता है कि टीचर अपनी बिलीफ अपनी बातें अपने स्टूडेंट में भर देता है, ठीक है, और ये स्टूडेंट बिना क्वेश्चनिंग बिना क्रिटिकल थिंकिंग के उस बात को मान लेता है, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब ये होता है कि जो मास्टर ने बताया उसको मान लेना, ना तो सवाल पूछना, ठीक है। यूजुअल जो रिलीजन्स होते हैं ना, रिलीजन्स को हम मानते हैं, वो इंडोक्ट्रिनेशन के कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, हम बोलते हैं जी हाँ जी, बोला जी ये भगवान है जी, मान लिया भगवान है। कभी किसी ने क्वेश्चन किया भाई ऐसा क्या काम किया जो भगवान बन गए, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये इंडोक्ट्रिनेशन है जिसमें हम क्वेश्चनिंग नहीं करते, एक टीचर अपने स्टूडेंट के बिलीफ को मोल्ड कर देता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको वन बाय वन। तो ये 4 मेथड में सारे के सारे किसके पार्ट है, टीचिंग के। टीचिंग का काम तो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट करना, क्रिटिकल थिंकिंग लेवल को बढ़ाना। वन बाय वन देखते हैं इसके। नंबर 1 है कंडीशनिंग, सबसे लोवेस्ट मोडालिटी ऑफ टीचिंग है, सबसे लोवेस्ट। क्यों सबसे लोवेस्ट बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की मॉडिफिकेशन को, बिहेवियर को मॉडिफाई कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, बाय गिविंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अभी क्या है, बच्चा भी तो छोटा है, ठीक है, वो शरारत करता है, पढ़ नहीं रहा है, तो उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। चलो जी, बोरा जी एंड लर्निंग हैबिट्स को मॉडिफाई करता है। दिस इज द लोएस्ट लेवल और मोड ऑफ टीचिंग। फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स मे बी टॉट टू रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स, ठीक है। जैसे इंसान भी किसी सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे बच्चे भी, ठीक है। बच्चे क्या सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, मैडम ने जैसे ही बोल दिया बच्चों, या गुस्से से बोल दिया कीप क्वाइट, ठीक, तो बच्चे वहां पे चुप करके बैठ जाते हैं। उनको पता है कि अब आवाज मैम की ऊंची हो गई है, मास्टर की आवाज ऊंची हो गई है, अब पिटाई हमें पड़ेगी, तो वो बॉडी की कंडीशनिंग हो जाती है। वैसे ही एनिमल्स की भी कंडीशनिंग हम करते हैं, ठीक है जी। अलार्म सिग्नल्स warnings through conditioning. Most of the desirable undesirable behaviors and habits are the creation of process of conditioning. Conditioning आपको मतलब समझ आ गया कि बिहेवियर को चेंज कर देना, ठीक है जी, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का यूज करके, कंडीशनिंग। दूसरा है जी ट्रेनिंग। बोरा जी ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एक बंदे को सिखाना, एक स्किल ट्रेनिंग करानी, ठीक है जी। जिम में जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं, जिम में जाते क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। आर्मी जो है ट्रेनिंग करती है, ठीक है जी। ज्यादातर ये क्या है, ये स्किल है एक, ठीक है। और एक ज्यादातर आप बोल सकते हैं ये एक फिजिकल स्किल है। ऑफ कोर्स फिजिकल के साथ मेंटल भी है। तो ट्रेनिंग का मतलब ये है, ठीक, एक स्किल सिखाना, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर सिखाना थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन। बार बार उसकी प्रैक्टिस करा के हम करते हैं। ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू डेवलप एबिलिटीज थ्रू डिसिप्लिन ड्रिल्स। ड्रिल्स का मतलब बार बार मॉक प्रैक्टिस करनी है, एंड पैटर्न बिहेवियर कंडक्टेड बाय टीचर टू प्रमोट ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज। तो ट्रेनिंग का मतलब एक स्किल बिल्डिंग करनी, और बार बार रेपिटेशन से प्रैक्टिस कर करके, ड्रिल कर करके ट्रेनिंग होती है। तीसरा है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में मैं एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देता हूं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं, और वो उन सब चीजों को करता है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इससे भी नॉलेज की डेवलपमेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एक इंडिविजुअल में, किसके बारे में, अबाउट ए सिस्टम, अबाउट ए प्रोसेस, अबाउट ए कॉन्सेप्ट, अबाउट ए आप कह सकते हैं टॉपिक, कुछ भी चीज के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एबिलिटी उसमें बढ़ेगी, ठीक। इसके साथ जुड़ा है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन। वन बाय वन डायरेक्शन जो है आपको, जो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक छोटे छोटे स्टेप्स में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ किन चीजों की आपको ख्याल रखना है, किन चीजों का आपको ख्याल नहीं रखना, इन इन चीजों पे सवाल ज्यादा बनते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस मेरी मिलती हैं, ठीक है। सो अनदर कैन कंप्लीट ए टास्क, ताकि मैं आपको वन बाय वन चीजें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपना टास्क, अपना काम, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाओ। इट ऑल्सो हैज एन एक्टिव इंटरचेंज, गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, याद रखना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ आइडियाज होता है, मेरे आइडियाज आपके पास आते हैं, आपके आइडियाज मेरे पास आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी पे आपको पूछा जाएगा। अगला है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या है, वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज,
वन वे इम्पोजिशन, ये टीचर है ये स्टूडेंट है, टीचर अपने आइडिया अपने बिलीव इन्फ्यूज कर देगा अपने स्टूडेंट में, अपने स्टूडेंट में। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिटलर का याद, आपने हिटलर पढ़ा, ठीक है, जब हिटलर था तो हिटलर ने जितने भी वहां के यूथ था उसमें अपनी इंडोक्ट्रिनेशन कर दी थी, अपने आइडियाज भर दिए थे, और उन्होंने सब ने मिलकर, तुम्हें पता है क्या हुआ, ज्यूस को मारा, यहूदी लोगों को मारा उसने। अब देखेंगे पूरी की पूरी उन्होंने पूरी एक रेस ही खत्म करने की कोशिश की, ठीक है, गैस चैम्बर में मत। तो वो क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन लाइक आजकल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये भी अपने जो आइडियाज हैं वो थोपती हैं लोगों में, वन वे इम्पोजिशन हो जाती है। इससे क्या होता है, बंदे की खुद की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। तो जब वन वे इम्पोजिशन होती है, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, कैसे, from teacher to the student leads to establishing beliefs, ठीक है, and values which eventually leads to change in attitude। उसका क्या होता है, उस बातों पे फिर एटीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो जी मैं आपको मुगल डायनेस्टी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुगल में कुछ अच्छे कुछ बुरे बादशाह भी हुए सपोज, ठीक है, मैं एज ए टीचर क्या करूंगा, एक बुरे बंदे को बहुत अच्छा बना के आपके दिमाग में डाल सकता हूँ। अगर तो आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो मैं आप में इंडोक्ट्रिनेशन भर सकता हूँ एक चीज की, मैं बोलूंगा नहीं नहीं वो बंदा सही सही था, वो बंदा बुरा नहीं था, वो सही था। अगर आप उसको क्रॉस चेक नहीं करोगे तो वो आपकी इंडोक्ट्रिनेशन हो जाएगी और आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी, याद रखना। इट इन्वॉल्व शेपिंग बिलीफ्स एटीट्यूड्स बाय प्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया जाता है, अनडिनाइबल ट्रुथ, ऑफन डिस्करेजिंग इंक्वायरी एंड ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे पूरा इंक्वायरी जो है वो डिस्करेज हो जाती है, खत्म हो जाती है, बंदा यहाँ पे सोचता नहीं, बच्चा यहाँ पे सोचता नहीं। तो ये चार स्टेप्स हमने देख लिए। नंबर वन कंडीशनिंग सबसे नीचे, उसके बाद में ट्रेनिंग, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है जी। चलो जी, नोट आपने यहां ये करना, टीचिंग इज ए लार्जर कॉन्सेप्ट एंड ईच ऑफ दीज टर्म्स, कौन सी टर्म्स, ये जो चार टर्म्स पड़ी हैं ये टीचिंग का ही पार्ट है। और सर टीचिंग का क्या मोटिव क्या है, एम क्या है, टीचिंग का एम है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो, ठीक है जी। चलो जी, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब वन वे इम्पोजिशन, ठीक। अब हम देखेंगे वही हमारे एमसीक्यू, वही हमारे एमसीक्यू को देखेंगे दोस्तों। ये है आपके सामने वह क्वेश्चन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी देख लेते, ठीक। चलो जी, ठीक है। अब देखो, अगर आप इधर ऑप्शंस में देखें तो ये लिखा है वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडिया फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट, ये क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये जो है आपका डी जो है, डी का आंसर क्या है, आई, डी का आंसर क्या है, आई, डी का आंसर है हमारे पास आई, ठीक। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, कंडीशनिंग का मतलब होता है उसके बिहेवियर को चेंज कर देना ताकि वो सर्टेन चीजों पे रिस्पॉन्ड करे। जो अच्छा काम कराना है उसके लिए उनको रिवॉर्ड देंगे, बुरा काम के लिए रोकना है उसके लिए पनिशमेंट देंगे, कंडीशनिंग, ठीक है जी। क्या बोलता है कंडीशनिंग, देखो क्या है, एसोसिएट प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज टीचर, चलो यहाँ पे एज सच हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अगर देखें इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का हमें ये दिख रहा है एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो आपका ए का आ जाएगा क्या, 4, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं सर ए का आ गया 4 और डी का आ गया आई, ए का 4 डी का फर्स्ट, ए का 4 डी का फर्स्ट, ए का 4 कहाँ है सर, ऑप्शन 3 में ही है ए का 4, ए का 4 यहाँ पे ही है और डी का आई, समझ गए मेरी बात, ठीक। तो बस इतना इजी आपका होता है किसी भी आंसर को निकालना जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, ठीक है। ए का 4, सर ये आ गया ए का आ गया सर हमारे पास 4, बी का 3, बी का आ गया जी हमारे पास 3। ट्रेनिंग क्या होता है, डिसिप्लिन ड्रिल कंडक्ट, ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस करना, मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो जब आपकी प्रैक्टिस मैं भी कराता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने आपको दे दिए होते हैं दोस्तों। अच्छा और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया, आपको पता लग गया, चलो जी सी का 2,
ठीक आ गया जी आपका। दो कंडीशनिंग का मतलब क्या है? एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब तो फिर आपको पता ही है, वन वे इम्पोजिशन। इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू आप कर लेते हैं। अच्छा, और एक बात, अगर आप और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में स्टडी नॉर्म्स का लिंक है एप्लीकेशन का, या फिर studynorms.com पे जाके, ठीक है, वहां पे आप यूजीसी नेट में चले जाओ, वहां पे आप पेपर वन में चले जाओ, और पेपर वन में वो कोर्स आप खरीद के उसमें सारे के सारे आपको वीडियोस जो आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलती है, और डिटेल चीजें, पीडीएफ सारे वहां पे आपको मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए ये पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, पेपर वन की तैयारी आपकी बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ में जरूर आप मेरी हिस्ट्री की जो लेक्चर्स हैं उसको भी चेकआउट किया करें, और वो भी जबरदस्त तरीके से हम कवर करते हैं। ठीक है, बाकी आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।